हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूतन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग आज मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में साइंस करेंगे और ये साइंस जो है पेपर 4 का पार्ट है, जिसमें हम लोग साइंस के अंतर्गत रसायन केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स के मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका तीव्र अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर शीघ्रता से ही पूर्ण हो जाती है ना। जैसे ही आप प्रेजेंट यूज करते हैं तो तुरंत पूर्ण हो जाती है। इनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, लगभग 10 की घात 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये कहलाती है तीव्र अभिक्रिया। इसका आप एक एग्जांपल लिखेंगे तो ये AgNO2 प्लस NaCl ना, जब AgNO2 के साथ में NaCl को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का तुरंत अवक्षेप बनता है। ये नीचे आना मतलब उसका अवक्षेप बना हुआ है, प्लस NaNO2, NaNO3 बनता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हुआ तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो धीरे धीरे संपन्न होती है, तो इसके पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है। धीरे धीरे पूर्ण होती है मतलब वो कई दिन तक चलती है, कई घंटे, दिन, है ना, और बहुत महीनों तक चलती है। तो इसका उदाहरण है दूध का दही बनना, ठीक है, लोहे में जंग लगना। ये जो है मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 2 नंबर के लिए हमारा पहला सवाल हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम्यस्थिरांक तथा इसकी इकाई लिखिए। तो 1 नंबर आपको मिलेगा साम्यस्थिरांक में, 1 नंबर का रहेगा इकाई लिखने में। अभिक्रिया है F4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, जब अमोनिया और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है तो साम्यस्थिरांक क्या होता है? साम्यस्थिरांक एक आपका नियतांक है जिसमें साम्यस्थिरांक बराबर अग्र अभिक्रिया की दर, है ना, इक्वल टू पश्च अभिक्रिया की दर। तो अग्र अभिक्रिया में आपके पहले जो ये है सामने जो अभिकारक में है, और पश्च अभिक्रिया जो आपका उत्पाद बनता है। तो इसको हम एक कांस्टेंट मानते हैं K। तो K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। K1 में आपको मान आएगा NO प्लस NO और H2O, इसको इसी ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे, और अपॉन में आएगा NH3O2। ठीक है, ये इसका हुआ साम्यस्थिरांक। अब इस अभिक्रिया की इकाई, तो इसकी इकाई है मोल प्रति लीटर स्क्वायर, मोल प्रति लीटर वर्ग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, ये हमारा सवाल है, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्यों? इसमें आंसर है आपका कि खनिज क्या होता है, तो वो खनिज पदार्थ जिससे धातुओं को सुविधाजनक और मितव्ययिता तरीके से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं ना। मतलब अयस्क जो है आपका खनिज से प्राप्त होते हैं, और अयस्क में खनिज की तुलना में धातुओं की मात्रा अधिक होती है, उसमें अशुद्धियां भी कम होती हैं। और जो सभी खनिज होते हैं उसको धातु निष्कर्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि जो अयस्क होते हैं उनको धातु निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है सभी वह खनिज पदार्थ जिसे धातुओं को सुविधाजनक और मितव्ययिता तरीके से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क में खनिज की तुलना में धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम होती है, एवं सभी खनिजों को हम जो है धातु निष्कर्षण के प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, है ना, क्योंकि खनिज से अयस्क मिलता है लेकिन अयस्क से खनिज नहीं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो 4 मार्क्स का है ना, और इससे 2023 में एक ही सवाल आया हुआ है। इसका सवाल है आपका उच्च घनत्व तथा निम्न घनत्व पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसको आप जब 4 नंबर का रहेगा तो आप इसको ऐसा पैरा में भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 कॉलम बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है। ठीक है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है।
अब इसमें आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये जो है, जब पॉलीथीन को ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ 473 केल्विन ताप और 1500 से 200 एटीएम दाब पर गर्म करने पर जो पॉलीथीन मिलता है वो उच्च घनत्व पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन के लिए आपका रिएक्शन लिखना रहेगा, तो ये है NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एथिलीन है। जब इसका 473 केल्विन ताप और 1500 से 200 एटीएम दाब पर इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है और ये बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, और इसका यूज जो होता है बोतल, गिलास, पन्नी, कूड़ादान आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, तो ये भी एथिलीन का ही बहुलक है। तो एथिलीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से 7 एटीएम दाब पर 330 से 470 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो निम्न घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होती है ना। इसके लिए भी आप जो रिएक्शन है उसको ऐसे ही लिखेंगे, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है 6 to 7 atm 373 केल्विन, इसको आप यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये अल्प पारदर्शी होता है और कठोर होता है। इसका यूज है खिलौने, प्लास्टिक बैग, पाइप आदि बनाने में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो 8 मार्क्स का है ना, और इसका क्वेश्चन जो है एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि लिखिए एवं एसिटिक अम्ल को निम्नलिखित यौगिकों में परिवर्तन करने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक आपको इंडस्ट्रियल मेथड बताना है और दूसरा आपको एसिटिक एसिड से अलग जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको फॉर्म करना है। जैसे इसमें आपको कौन कौन से कंपाउंड में चेंज करना है, तो एक है एथिल एसीटेट, दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरा है एसिटिल क्लोराइड और चौथा है एसिटामाइड, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखने के पहले आप सबसे पहले ये बताएंगे कि एसिटिक एसिड क्या है ना। सिंपल से एक लाइन में बताना है अपने को एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फॉर्मूला बोलेंगे तो CH3COOH है ना, और ये क्या है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सदस्य है, ठीक है। अब इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, तो इंडस्ट्रियल मेथड जो है इसका वो है शीघ्र सिरका विधि, ठीक है, शीघ्र सिरका विधि या इसको बोलते हैं किण्वन विधि, शीघ्र सिरका विधि या किण्वन विधि। इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर ना, माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति में वायु द्वारा किण्वन कराने पर तनु एसिटिक अम्ल है ना, तनु एसिटिक अम्ल को क्या सिरका भी बोलते हैं, तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसका क्या है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का आपका फॉर्मूला क्या है C2H5OH, देन इसका क्या बोले ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लस O2 है ना, और इसमें फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस H2। ये इंडस्ट्रियल मेथड था ना, और जब भी कभी विधि बोले तो उसका हम साइड में बड़े क्वेश्चन में छोटा सा रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। तो इसमें इसका जो डायग्राम बनेगा इसमें एक बाल्टी नुमा पात्र होता है, ठीक है। इसमें जो है
पार्ट है वहाँ पात्र दिखेगा। आप अपने आंसर शीट में साइड में छोटा सा करके इसको बना सकते हैं। तो इसमें पहले ऊपर में डालते हैं तनु एथिल एल्कोहल, है ना, C2H5OH। इसका विलयन हम लोग डालेंगे और ये जो होता है ये छिद्रयुक्त, है ना, इसमें छिद्र होते हैं थोड़े थोड़े धीरे धीरे से, तो उससे नीचे निकल के आता है। तो जब ये आपका छीलन होता है इसमें भी आपका जगह जगह पे जो होते हैं वो पोर्स होते हैं, है ना, जिससे वो आपका ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो निकल के आपका नीचे आता है। और उसके बाद में फिर ये छिद्रयुक्त तख्ता होता है जिससे आपका सिर का, ना, एसिडिक अम्ल जो है वो अलग से पात्र में एकत्र कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये ऐसा रफ डायग्राम छोटा सा साइड में बना सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल मेथड है। तो ये क्वेश्चन का हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है ना। औद्योगिक विधि, शीघ्र सिरका विधि जिसको किण्वन मेथड भी कहते हैं। क्या करें हम लोग, एथिल अल्कोहल के तनु विलयन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोडर्म एसिडिक बैक्टीरिया के द्वारा किण्वन कराने पर तनु एसिडिक अम्ल मिला। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है CH2H5OH प्लस O2, है ना, CH3COOH प्लस H2। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि एसिटिक एसिड से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो एथिल एसीटेट, ठीक है, एथिल एसीटेट फर्स्ट। तो एथिल एसीटेट कैसे मिलता है, तो एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 या जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन है CH3COOH प्लस C2H5OH, जिससे आपका ये जो बना है CH3CO2H5, ये है आपका एथिल एसीटेट, है ना, एथिल एसीटेट। इसमें आपका जल निकलेगा H2O। सेकेंड आपको पूछा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होता है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु होते हैं, है ना, एसिटिक अम्ल के 2 अणु को फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है ना। रिएक्शन को आप जितना क्लियर बताओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप CH3COOH प्लस CH3COOH ये 2 हो गए, है ना, इसको अलग से देखते हैं बोर्ड में हम लोग। एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए CH3COOH प्लस CH3COOH, है ना, किसकी उपस्थिति में, तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आपका जल का निकल जाएगा। ठीक है, आपका ये होगा CH3C_O। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे ब्रैकेट में CH3CO और फिर O। ठीक है, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आते हैं थर्ड एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल आपका एसिटिक अम्ल से बनाना तो सबसे पहले सूत्र में एसिटिक अम्ल रहेगा CH3COOH प्लस PCl5, है ना, PCl5 किससे बनेगा CH3COCl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। ठीक है, CH3COOH प्लस PCl5 CH3COCl प्लस POCl3, है ना, फास्फोरस ऑक्सी टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। तो ये जो CH3COCl है ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट लास्ट आते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड एसिटिक अम्ल से कैसे बनाएंगे,
तो एसिटिक अम्ल की अमोनिया से अभिक्रिया करने पर अमोनियम लवण बनते हैं, ठीक है, जिसे गर्म करने पर एथिलेमाइड या एसिटामाइड बनता है। इसको भी देखते हैं। एसिटिक अम्ल का अमोनिया से अभिक्रिया कराए तो पहले ही अमोनियम लवण बनेगा, CH3COONH4, ठीक है। फिर इसको टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तब ये बनता है CH3COONH2। ये है आपका एसिटामाइड। ठीक है, ये एसिटामाइड। तो आज के लिए इतना ही है ना। 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।